ऑपोजिशन इत्तेहाद और पीडीएम तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाला इकदाम क्यों किया, इसका जवाब दें। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस की मंजूरी दे दी है। जराये बताते हैं कि पीडीएम उसूलों की मुबैना खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को इजहार वजूह के नोटिस आज भिजवाएगी। जराये के मुताबिक इजहार वजूह के नोटिस सेक्रेटरी जनरल पीडीएम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भिजवाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम और एएनपी को शो कॉज नोटिस असफंदियार वली खान को भिजवाया जाएगा। शो कॉज नोटिस में अपोजिशन लीडर के लिए बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की हिमायत लेने पर एतराज उठाया गया है। शो कॉज नोटिस में दोनों जमातों को 7 रोज में वजूहात बयान करने की हिदायत की गई है। सेनेट का इजलास 7 सुबह 10 बजे होगा। इजलास का 11 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में वजीर इंसानी हुकूक सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील से मुतालिक तहरीक पेश करेंगी। सेनेटर रज़ा रब्बानी आइन में तरमीम का बिल पेश करेंगे। अपोजिशन लीडर के मामले पर नाराज नून लीग और इत्तेहादी सेनेट में आज़ाद अपोजिशन की हैसियत के लिए बाकायदा दरख्वास्त देंगे। सेनेट इजलास से पहले हिकमत अमली तय करने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों और हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के साथ इजलास तलब कर रखे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। सेनेट का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे होगा, जिसका 11 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक इजलास में वजीर इंसानी हुकूक शेरी मजारी सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील से मुतालिक तहरीक पेश करेंगी। सेनेटर रज़ा रब्बानी आइन में तरमीम का बिल, जबकि दीगर सेनेटर्स भी मुख्तलिफ बिल और करारदाद पेश करेंगे। ताहम आज सुबह होने वाले सेनेट इजलास की खास बात अपोजिशन लीडर के मामले पर तकसीम हिज़्ब इख्तलाफ की सेनेट में एंट्री होगी। नून लीग के उम्मीदवार आजम नज़ीर तारड़ के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने पर नून लीग सख्त नाला है और इत्तेहादियों के साथ मिलकर आज इजलास में चेयरमैन सेनेट को आज़ाद अपोजिशन की हैसियत के लिए दरख्वास्त देने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में हिकमत अमली तय करने के लिए अपोजिशन रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कल इजलास हुआ, जिसमें नून लीग, JUI, PK मैप और दीगर जमातों के सेनेटर्स ने शिरकत की। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 27 सेनेटर्स का इजलास आज सुबह फिर तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने और इत्तेहादी सेनेटर्स का इजलास सेनेट इजलास से पहले तलब किया है। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी शेरी रहमान को सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर चुकी है। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जमातों का इजलास भी सेनेट इजलास से पहले सुबह 9:30 बजे होगा। इजलास में कानून साजी समेत दीगर उमूर पर हुकूमती मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। बुलेटिन में आपको अपडेट करेंगे कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 43,362 टेस्ट किए गए। 4,323 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस ने मजीद 43 अफराद की जान ले ली है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस हॉस्पिटल्स पर भी दबाव बढ़ रहा है। मुल्तान में 70%, लाहौर में 67%, गुजरावाला 60% और इस्लामाबाद में 58% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। गुजरावाला में 85%, गुजरात में 78%, पेशावर में 75% और स्वात में 65% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा और पेशावर से मौजूद हैं दानियाल अजीज़। पहले बात करते हैं उम्मे फरवा से। फरवा, कोरोना के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं और इसकी रोकथाम के लिए SOPs जो हैं उस पर कितना अमल देखा जा रहा है? जी, लाहौर में अगर बात की जाए तो कोरोना के लिहाज से तो लाहौर जो है इस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है और यही बात है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो दबाव है यानी प्रेशर है मरीज़ों का वो डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि लाहौर के जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें 1093 मरीज़ जो हैं इस वक्त दाखिल हैं और इसी तरह से जो इस वक्त लाहौर में 24 घंटों के दौरान जो गुज़श्ता दिनों में परसेंटेज निकली है वो 13.5 है। अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो मुस्बत केसेस की शरह जो है 9.5 रही है।
तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि लाहौर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ICU है उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान जो है वो तकरीबन 85 से 86% ICU जो है वो कोरोना मरीज़ों से भरे हुए हैं। और अगर ऑक्सीजन वार्ड्स की बात की जाए तो उस वक्त 80 जो ऑक्सीजन वार्ड्स है वो 80% के करीब भरे हुए हैं। यानी इस तरह से लाहौर के अंदर सूरत हाल है। कोरोना SOPs पे अमल दरामद करवाने के लिए जो है कमिश्नर लाहौर ने जो मास्क जो है वो तकसीम करने का सिलसिला जो है वो भी शुरू किया हुआ है। जो मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। जो दुकानें बंद नहीं करते 6 बजे के बाद और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस सब सख्त कार्रवाइयों के बावजूद जो है ये देखने में आ रहा है कि जहाँ कहीं भी आप चले जाएँ लोग जो है वो SOPs पे उस तरह से अमल दरामद करते हुए दिखाई कार्रवाइयों नहीं के दे रहे बावजूद भी जिस तरह तासुर ये से मिल रहा है गवर्नमेंट जो है वो कि कोशिश कर रही SOPs है। पर अमल नहीं हो रहा है। लाहौर से मैं अपडेट कर रही हैं उम्मे फरवा हमारे साथ ही रहिएगा। दानियाल, पेशावर में कोरोना SOPs पर किस हद तक अमल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, पेशावर में दिन ब दिन कोरोना केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोरोना SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस तरह समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ तक कि पेशावर के बाज़ारों में बग़ैर मास्क के घूमने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोग जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर मैं आपको बताऊँ तो पेशावर के 37 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बावजूद इसके कि वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है, लोग वहाँ बेखौफ व ख़तर घूम रहे हैं। सिर्फ वहाँ पर ब्लॉक्स लगाए गए हैं, बाकी लोग आते जाते रहते हैं। इस तरह एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट पर भी गुज़िश्ता 2 दिनों में पाबंदी आयद कर दी गई थी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा था। ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक नहीं है, यहाँ पर भी SOPs को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल, हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से। उम्मे फरवा ने अपडेट किया लाहौर से। आप दोनों का बहुत बहुत। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का कहना है कि मैच में स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ जो चीज़ें हुई उनका दुख हुआ। काश फखर जमान डबल सेंचुरी कर देते। मैं बड़ा देख रहा था कि काश फखर जमान 200 कर जाता। बहुत खुशी इस चीज की भी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट भी की, उन पे एतमाद कभी नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद उनको सिलेक्ट भी किया और उन्होंने कैसा पे बैक किया उन्होंने पाकिस्तान को। अगर 200 रन हो जाते और अगर अच्छी स्पिरिट में ये बात हो जाती जो क्विंटन डीकॉक ने किया वो जायज नहीं है। ये 41.5 आर्टिकल डिलिबरेटेड डिस्ट्रैक्शन जो है ड्यूरिंग द प्ले अगर आप करते हैं तो उसकी प्लेंटी मिलती है 5 रन की और रिवॉर्ड किया जाता है 5 रन और साथ बॉल भी होती है। दूसरा टोपी पे भी बॉल लगी थी, आपको याद हो, वो 5 रन भी ऐड होते हैं। और ये जो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ जो चीज हुई मुझे इसका थोड़ा दुख हुआ। अगर आपको 10 ओवर का बॉलर बनाना है शादाब को तो आपको इन्वेस्ट करते रहना है इस पे। आप ये नहीं कर सकते कि एक सीरीज में डाला एक सीरीज में निकाला, क्यों 50 ओवर की बॉलिंग आपको सिखानी पड़ेगी। वंस अगेन आपको बैट्समैनों को तैयार करना पड़ेगा। आपको अगेन अगर हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी या हसनैनी आपके बॉलर हैं तो फिर इनको सिखाना पड़ेगा। मैं तो खैर इस एक्सटेंट पे भी जाऊंगा कि अगर आपको जो टेस्ट मैच भी खिलाना है तो उनकी मैच फीस ज्यादा कर रहे हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ मनी इज बीइंग स्प्रेड अराउंड इन द T20। जोहानिसबर्ग में दूसरे वनडे के दौरान फखर जमान के मुतनाज़ रन आउट पर गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने भी हैरत का इजहार किया है। जबकि फखर जमान कहते हैं कि वो गेंद के बजाय हारिस रऊफ को देख रहे थे, ये उनकी गलती थी। फखर जमान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 193 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन वो मुतनाज़ अंदाज में रन आउट हुए। क्विंटन डीकॉक के रवैये को क्रिकेट फैंस के साथ साथ दीगर क्रिकेटर और मुबस्सरीन ने भी तनकीद का निशाना बनाया है। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर शर्फिन रदरफोर्ड ने लिखा कि क्या डीकॉक को कानून में चीटिंग की इजाजत है? जेंटलमैन गेम के साथ ऐसा ना करें। उन्होंने जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर के अमल पर मायूसी का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया की साबिक खातून क्रिकेटर लीजा स्टार्लिकर भी सोशल मीडिया पर बोली कि इन मामलात पर अंपायर्स को फौरी रद्द अमल दिखाना चाहता। क्रिकेट कमेंटेटर एलन विल्किंस ने भी डीकॉक के अमल पर मायूसी का इजहार किया। लाहौर शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सुबह सवेरे गहरे बादल छा गए और ठंडी हवा ने दर्जा हरारत में कमी कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी इत्तलात हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज के दरमियान बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब में झक्कड़ चलेंगे जिससे गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। बारिशों से हवा में खुश्की का भी खात्मा होगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला बुध तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। बुध तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, शांगला,
कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर में बारिश होगी। पिशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। मंगल और बुध को लाहौर, जेलम, बक्कर, खुशाब, मियांवाली, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद और झंग में भी बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब के इलाकों डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में झक्कड़ चलेंगे, जबकि सखर, लाड़काना और डीआई खान में भी आंधी और हल्की बारिश का इम्कान है, जिससे गंदम की खड़ी फसल को नुकसान का खदशा है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्वाबी में इंटरचेंज के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी और उनकी अहलिया, बहू और नवासे को कत्ल कर दिया। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक अनबार इंटरचेंज के पास जज की गाड़ी पर फायरिंग की गई। जज आफ्ताब आफरीदी स्वात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तैनात थे। आफ्ताब आफरीदी अपनी फैमिली के हमरा पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे थे। आफ्ताब आफरीदी के भाई सईद आफरीदी ने कहा कि उनके भाई का कत्ल जाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक लाशों को अस्पताल से नहीं उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी और उनके अहल खाना के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। आरिफवाला में इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक गोदाम में छापा मारकर 800 चीनी की बोरियां बरामद की। गोदाम को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर वट्टू के मुताबिक कार्रवाई अड्डा अहमद यार पर की गई। छापे के दौरान गोदाम के मुलाजमीन फरार हो गए। गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वजारत तिजारत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को चीनी की दर आमद की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक महंगी चीनी के बायस दर आमद का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। TCP की जानिब से 50,000 टन चीनी का टेंडर कल दिए जाने का इम्कान है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 50,000 टन के मुसलसल 2 टेंडर्स मनसूख कर चुकी है। TCP ने महंगी बोली के बायस चीनी की दर आमद के 2 टेंडर्स मनसूख किए। कम से कम बोली के तहत दरामदी चीनी कराची पोर्ट पर 90 रुपए फी किलो में पड़ती है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में कोरोना वबा की सूरत हाल तशवीशनाक है। ताहम यहाँ के बाजारों में शहरी अब भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। उधर सरगोदा में कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात बता रहे हैं महबूब अली और मलिक मोहम्मद असगर। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जिला भर में 4 कोरोना से मुतासरा मरीज़ जाम बहक हो चुके हैं। DHQ टीचिंग हस्पताल सरगोदा जो है वो कोरोना से मुतासरा मरीज़ों से भर चुका है। तमाम बेड यहाँ पर भर चुके हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वराज का कहना है कि अब भी 470 ऐसे मरीज़ हैं कोरोना के जो घरों में करंतना हैं। शहरी ज़रूर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। यहाँ पर ऐसे होटलों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्टर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है। ज़रूरत इस अमर की है कि शहरी ज़रूरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और जो है जमगट्ठा हो, जहाँ हजूम हो, वहाँ पर जाने से गुरेज करें। जी बिल्कुल। वादी स्वात खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के बाद कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ारों में अच्छा खासा रश देखा जाता है और बाज़ारों में SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। बेशतर लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। गो के इंतज़ामिया की तरफ से दफ़ा 188 का निफाज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि वो तमाम लोग जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई मौजूद नहीं है जो कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे जो कि मास्क नहीं पहनते और कोरोना SOPs का ख्याल नहीं करते। जी। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद कल से 8वीं तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को 21 मार्च तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई से। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से 15 रोज़ के लिए 8वीं जमात तक की क्लासों में तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया है। कल यानी 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो है सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 8वीं जमात तक तालीमी अमल जो है वो मुअत्तल होगा।
इस दौरान जो है वो ऑनलाइन क्लासेस देने की इजाज़त है। साथ साथ व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए जो है वो बच्चों को होमवर्क दिया जा सकता है। हफ्ते में सिर्फ एक बार वालिदैन इस स्कूल आ सकते हैं अपने बच्चों का होमवर्क लेने के लिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने महकमा तालीम के इस फैसले की मुखालफत की है। कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा को भी 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। ताहम बडग्राम कैंपस में क्लासेस बदस्तूर जारी रहेंगी। हज़ारा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात अगले 7 रोज़ तक ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जबकि स्टाफ को इस दौरान कोरोना SOPs के तहत अपने दफातर में काम जारी रखने की हिदायत की गई है। यूनिवर्सिटी की बंदिश की वजह से तमाम हॉस्टल्स भी खाली करा लिए गए हैं। ताहम गैर मुल्की और दूर दराज इलाकों के तलबा को उन पर वहाँ पर रहने की इजाज़त होगी। एलामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के बडग्राम कैंपस में क्लासें बदस्तूर जारी रहेंगी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे बंद रखने या खोलने हैं। इम्तिहानात की सूरत हाल पर किसी भी किस्म का फैसला करने के लिए NCOC का इजलास कल होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपने एक बयान में कहा कि NCOC के इजलास में सूबाई तालीम और सेहत के हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल पर भी बात होगी। शफकत महमूद का कहना है कि इस हवाले से कोई भी फैसला तालीम और सेहत के वज़रा और NCOC हुक्काम मिलकर करेंगे। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। सफरी पाबंदियों की मुद्दत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। कैटेगरी C में शामिल ममालिक की तादाद में इजाफा कर दिया गया। कैटेगरी C में शामिल 22 ममालिक की नई फहरिस्त जारी कर दी गई। कैटेगरी C में शामिल ममालिक में इजाफा किया गया, लेकिन बरतानिया अब भी कैटेगरी B में ही शामिल है। नए सफरी हिदायतनामे में बरतानिया को कैटेगरी C में शामिल नहीं किया गया। कैटेगरी C में शामिल ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। कैटेगरी C में शामिल 22 ममालिक के मुसाफिरों की आमद NCOC की गाइडलाइन से मशरूत होगी। कैटेगरी C के ममालिक से पाकिस्तानी पासपोर्ट और POC होल्डर्स भी वतन वापस नहीं आ सकेंगे। कैटेगरी A के ममालिक की तादाद कम करके 20 कर दी गई है। कैटेगरी A में शामिल ममालिक के मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी नहीं। कैटेगरी B में शामिल ममालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान आने से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। और अब आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकिर का कहना है कि मईशत की समत दुरुस्त है। मॉनेटरी पॉलिसी से मईशत को सपोर्ट मिली, अब तवज्जो रोजगार और ग्रोथ बढ़ाने पर है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महंगाई की वजह सप्लाई साइड है। मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखकर IMF से बात करेंगे। रजा वाकिर ने यह भी कहा कि जो पॉलिसियां पाकिस्तान के हक में होंगी उन्हीं पर अमल करेंगे। हम यहाँ पर ये बात करें कि IMF प्लान की वजह से हमें अपने पावर टैरिफ्स को बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स एग्जेम्पशंस हमने 140 अरब रुपए की ख़त्म किए हैं। अगले साल के लिए हमें मजीद 700-800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। क्या यहाँ पे बेहतर तरीके से आपके ख्याल में नेगोशिएट किया जा सकता था? अच्छी नेगोशिएशंस हुई हैं और आगे आपके नाजरीन को यकीन भी दिलाना चाहता हूँ कि और भी अच्छी नेगोशिएशंस होंगी। जो भी कंसेशन मुमकिन है वो हम लेंगे। हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आगे जो IMF के साथ नेगोशिएशंस करेंगे, हमारा उसमें फोकस ये होगा कि रोज़गार को बचाया जाए। सबसे अव्वल नंबर पे वो हमारा फोकस होगा। मार्च के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, CPI 9.1% है, कोर इन्फ्लेशन रूरल में 7.3 है, अर्बन में 6.3 है, और इसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड जब नए टैक्सेस लगेंगे तो शायद इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा हो। तो तब अब भी आप समझते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो फॉरवर्ड गाइडेंस दी थी उस पर कायम रह सकता है? फॉरवर्ड गाइडेंस में अभी हम कोई इसमें चेंज मोर और लेस नहीं देख रहे, और दूसरा जब कभी चेंज आई तो वो एक मेजर्ड आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स का यही ख्याल है कि इन्फ्लेशन की वजह डिमांड साइड फैक्टर्स नहीं हैं, सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, और अगर ये सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं तो इनका जो बेहतरीन जो अप्रोप्रिएट रिस्पांस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। कि हमारी जो मईशत की जो डायरेक्शन है अब इंशाल्लाह अच्छी समत में चल रही है, और हमारा फोकस होगा कि रोज़गार, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे।
डस्का इलेक्शन में कवायद व ज़वाबित से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को ख़त लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA-75 के हवाले से सियासी रहनुमाओं को एक ख़त लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हल्के का दौरा या इंतखाबी मुहिम में शामिल होने से गुरेज करें। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या मुशीर हल्के का दौरा ना करें। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को भी इतवार के दौरे के हवाले से अलहदा ख़त लिखा था। ख़त में हमजा शहबाज को हल्के का दौरा मनसूख करने की हिदायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन के ख़त के बावजूद हमजा शहबाज ने डस्का के इलाके का दौरा किया। और अब आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गुलशन रावी में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर CTD ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई में कल अदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CTD का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द मुहिबुल्लाह के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी और उसका नाम रेड बुक में शामिल था। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और दस्ती बम और असलहा बरामद हुआ है।